दोस्तों, आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविज्ञान चैनल। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि सर आपको भी कपड़े के विषय में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मुझे कपड़े के एक विषय में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वो किस चीज़ की होती है कि आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जहाँ जिस कंपनी में आप प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में जहाँ आप काम कर रहे हो उसके खिलाफ या उसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप बिल्कुल मैच्योर होते हैं, बिल्कुल लवरेज होते हैं हर एक चीज़ से, अपने अनुभव से, तो आप के अंदर निडरता होती है, एक आत्मविश्वास होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने का मतलब ये नहीं कि आप अनाप शनाप कुछ बोलें, यानी उसी विषय के ऊपर आप स्पष्ट बोल सकते हैं कि आपका अगर मान लो कोई उच्च अधिकारी, उसको नॉलेज नहीं है और वो आपको गलत किसी चीज़ के बारे में बता रहा हो और आपको नॉलेज है, तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अभी व्यक्ति की यह आज़ादी है कि आपको जो गलत चीज़ हो रही है उसको रोकना है। बिल्कुल स्पष्ट जो भी काम होता है उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। यही एक जो सच्चा इंसान होता है उसकी एक पहचान होती है कि आपको काम आता है फिर भी आप दब के रहते हैं, इसका मतलब आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। आवाज़ को बुलंद कीजिए कि कोई आदमी आपको उच्च एक पद का, अपने जो उसकी जो सीट है उसका रौब दिखा के आपको गुमराह करे, तो आपको बिल्कुल टोकना चाहिए, बताना चाहिए से कि सर आप रॉन्ग हैं, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इंसान क्या है कि मेरे साथ भी होता है कि जो भी एक किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक हमारा कपड़े का ही होता है, कि अगर उनको नॉलेज ना हो, कोई बच्चा वो मैनेजर हो या GM हो और वो गलत चीज़ कमेंट कर रहा है, गलत चीज़ बता रहा है, तो उनको नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होगा, क्योंकि बताना चाहिए। निडरता का मतलब ये नहीं होता कि आप दब के रहें, और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप कोई बदतमीजी करें। शिष्टाचार में रह के आप उस चीज़ को बता सकते हैं। उसको बताने के भी ढंग होते हैं कि शिष्टाचार में रह के आप उनको बताएं कि सर ये नहीं, ऐसे होता है। तथ्यों और सबूतों के साथ में, वैसे नहीं कि आप बरगाल किसी को किसी टाइप का, इस टाइप का प्रलोभन दे या इस टाइप की कोई ऐसी बात करें कि आपको वहाँ पे झूठा होना पड़े। बिल्कुल आप श्योर हो 100% तभी करें। क्योंकि एक काम, मैं कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ, इसमें 35-36 साल कॉन्ट्रैक्टर, बाकी इस लाइन में 45-46 साल हो गए हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि लेबर और इस टाइप का वो करना, बाकी उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। लेकिन पता होता है, कॉन्ट्रैक्ट को भी काफ़ी पता होता है, लेकिन उस चीज़ को डीपली पकड़ना, उस चीज़ में डीपली जाना, ये कुछ ही लोग करते हैं। बाकी मैंने अक्सर देखा कि जो मास्टर भी होते हैं, जो वॉशिंग का, जो लॉन्ड्री का जो काम करते हैं, वो भी क्या है कि सिर्फ खाना पूर्ति तक जो उनको सिखाया, कि कहते हैं लकीर का फ़कीर, यानी इस चीज़ को एक कहते हैं नई चीज़ ईजाद करना, नई चीज़ खोज करना, ढूंढना, खोज नहीं क्या, कम से कम क्या क्या चीज़ हमें मिल सकती है। तो एक ये जुनून होता है कि सोच होती है। ये कोई आदमी ये सोचे कि मैं बना लूँ, ऐसे नहीं बनता। ये एक तरह उसके प्राकृतिक, उसके दिमाग के अंदर पहले से एक उपज होती है जन्म से ही, कि नई नई चीज़ों को। क्योंकि जब बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वो उस खिलौने को
खेलेगा तोड़ के फेंक देगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस खिलौने का एक तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसका पहिया कैसे बना है, इसका यानी व्हील कैसे बना है, इसका कवर कैसे बना है, कि ये ऐसे बना है। कोई भी चीज़ है बना, उसके बाद वो उसको बनाने की कोशिश करेगा। ये जो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा ही इंसान को ऐसा एक उसको उस काम के प्रति एक ऐसा लगन पैदा करते हैं कि वो नई नई चीज़ें करने की सोचेगा। एक तरह का उनमें जुनून पैदा होगा कि मैं जो भी काम करूं। मान लो कोई भी चीज़ मान लो आप किसी बाइक को ठीक करवा रहे हैं, तो आपने देखा कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, मिस्त्री ने ऐसे किया, तो आपने उसको बड़े ध्यान से देखा। अगली बार ये प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद सही कर लेंगे किसी भी काम को, क्योंकि ये एक क्वालिटी होती है इंसान के अंदर। एक होता है कि एक लेजी यानी आलसी आदमी, भाई चलो हो रहा है, लेकिन एक दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जिसके पास पैसे की कमी हो वो सीखेगा, एक जिसके पास लगन हो वो सीखेगा। काम का भी ऐसे ही है कि जब हम काम करते हैं कंपनी में, तो काफ़ी लोगों की जैसे वैकेंसी होती है, 20 लोग आए, 20 लोग में 2-4 लोग ही वहाँ पे सेट होते हैं, बाकी ये अच्छा करता कौन है? या तो उसको मजबूरी है कोई, वो सीखेगा, या जिसको जुनून है वो सीखेगा। बाकी जो इस टाइप का कि भाई मुझे ये काम करना, ये नहीं करना, वो नहीं करेगा। लेकिन जो मजबूरी का मारा कोई भी इंसान होगा, वो कुछ भी काम करेगा हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग काम वो करो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन जिस काम को करो उसका 100% दो, जी जान से उसमें लग जाओ। ये नहीं कि काफ़ी लोग देखे हैं कि हमारे इंडस्ट्री में होते हैं कि ऑलराउंडर हूँ मैं, सब काम कर लेता हूँ, लेकिन वो अधूरे होते हैं। वो कोई भी काम पूरा नहीं सीखते। वो क्या है, किसी का सिर, किसी की धड़, किसी की पूंछ, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। और वो कहते हैं कि जो इस टाइप का आदमी वो होता है वो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, वही कमाल करते हैं। कि जो लोग हम सोचते हैं कि निकम्मा है, लेकिन उनका दिमाग किसी चीज़ को पकड़ के अगर वो उसमें संघर्ष रहता है कि उसको सीख रहा है, कुछ कर रहा है, तो वही लोग कमाल कर जाते हैं। एक दिन वो अपना नाम कर जाते हैं। क्योंकि मोटिवेशन की ऐसी जो बुक पढ़नी चाहिए, ऐसी वीडियो देखनी चाहिए कि एक बिल्कुल नीचे से उठ के आदमी इतनी ऊपर तक पहुंचा, तो ये कैसे पहुंचा, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आपके पास कोई इस टाइप की जो टिप्स पहुंचे, तो आप उससे एक कुछ शिक्षा प्राप्त करें, कुछ उससे सीखने की कोशिश करें कि भाई इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। इंसान सब एक बराबर होते हैं, वो सिर्फ इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि हम कितने अपने साथ में जो मेहनत कर रहे हैं, कितना न्याय कर रहे हैं। क्योंकि इंसान अपना दुश्मन खुद है। कि कोई भी चीज़ हम जो गलतियाँ सही करते हैं उसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं, ना कि और कोई होता है। बाकी किस्मत को दोष देना, और वो एक कहते हैं कि निठल्ले और कमज़ोर आदमी काम होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके उत्तरदायी हमारे ऊपर ही होता है। हम अच्छा करते हैं तो हम अपने ऊपर लेते हैं, जो बुरा होता है तो वो किस्मत के ऊपर डाल देते हैं। ये नहीं है कि जो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो सोच है ना, सोच को वो बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव बनाएं और अपने आप को निडर और इस तरह का स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हमने एक तो हीन भावना से दूर रहें। हीन भावना बिल्कुल अपने आसपास ना पटकने दें, जो भी है जैसे भी हो आप। क्योंकि गरीब आदमी पैसे से गरीब या अमीर नहीं होता, वो सोच से गरीब या अमीर होता है। कि आप फटे पुराने कैसे भी कपड़े हो, पुराने से पुराने कपड़े हो, बिल्कुल कहते हैं ना किसी टाइप के भी कपड़े हो, उनकी एक तरह का रख रखाव सही करेंगे। और एक ब्रांडेड कपड़ा पहनता है और वो रख रखाव सही नहीं करता, तो क्या कि फ़र्क क्या है कि लेज़ी आदमी होता है। कपड़ों के पहनावे से ही आदमी के व्यक्तित्व का पता लग जाता है कि इसकी सोच क्या है। तो दोस्तों, यही है कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है कि जब
कोई नौसिखिए टाइप के जो हमारे जिनको नॉलेज ना हो और वो किसी चीज़ के लिए हमें बाध्य करते हैं कि ऐसे करो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको टोकें और उनको बताएं कि सर ये गलत है, ये आप जो कर रहे हो बिल्कुल रॉन्ग कर रहे हैं। उसमें डरने की बात नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। तो बदतमीजी ना करें, शिष्टाचार में रह के, अनुशासन में रह के बात करें, और जो चीज़ जिसके विषय में आप बिल्कुल 100% परफेक्ट हो वही बात करनी चाहिए। ऐसी बात कभी ना करें, क्योंकि बड़ों से जो हमारे जो उच्च अधिकारी होता है उनका आदर सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसी ना हो, लेकिन जब भी इस टाइप की कोई चीज़ होती है तो उस चीज़ के लिए आपको टोकना चाहिए। और ये एक अच्छी चीज़ है, कोई मैं इसको गलत नहीं कहता, क्योंकि निडरता बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर, लेकिन सीमा के अंदर रह के। तो दोस्तों, एक छोटा सा विचार था आपके सामने रखा है, क्योंकि आप सब मेरे हैं, और दिखावा बनावट इससे दूर, क्योंकि आप मेरे और मैं आपका, तो इसमें मुझे कुछ अच्छा या बुरा कुछ नहीं लगता। भाई मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, अपने लोगों से, अपने भाई बंधुओं से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कपड़े का विषय रहता हमारा। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब मैं बिल्कुल 24 घंटे के लिए आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जो हमारे नए सब्सक्राइबर, नए हमारे जो दर्शक हैं, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, कि ज़्यादा ज़्यादा बड़ा परिवार हो और उसमें काम करने का भी मज़ा आए, और 24 घंटे आपके साथ में उपलब्ध रहूँ, हर एक चीज़ की आपको हेल्प करने की कोशिश करूँ जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है। तो दोस्तों, कपड़े का कोई भी विषय हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।